हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में। मैंने कमेंट सेक्शन में जाके देखा, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे डाला है। तो मैंने जो चीज़ नोटिस करी, मैंने जो चीज़ें फेस करी और वहाँ से मैंने क्या कुछ सीखा, वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके लिए मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप मेरी सारी चीज़ें अच्छे से सुन लेते हैं और थोड़ा सा उनको फॉलो भी करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगा ये चीज़। देखिए, सीटेट में जो मैथ्स है, ऐसा नहीं है कि आपको उसके चैप्टर आपने पढ़ लिया, आपको पूरा बिल्कुल बहुत ही गहन अध्ययन आप करने लग गए हैं, सीटेट में पूरे सूत्र रटने लगे हैं। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते वहाँ पे। 15 नंबर की तो पेडागोजी आती है, 15 नंबर में भी जो क्वेश्चंस बचे वो इतने मतलब कैलकुलेशन तो उनमें मान के चलिए ज़ीरो होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है, बहुत कम कैलकुलेशन होती है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी जो पेडागोजी से हट के जो क्वेश्चंस आते हैं 15, वो ऐसे आ जाते हैं कि नॉर्मली आपको 3 या 4 डिजिट दे दिए गए और पूछ लिया कि इन अंकों से आप सबसे बड़ी संख्या बना के मतलब कौन सी हो सकती है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी उसमें जैसे 4, 5, 6, 7, तो सबसे बड़ी 7 हो गई। तो नॉर्मली आपको लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ सबसे बड़ा रखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसे आप उस संख्या को सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आप जो है इस संख्या को सबसे छोटी कैसे बना सकते हैं। सेम ऐसी चीज़, सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। और पेडागोजी में जैसे इबारती प्रश्न क्या होते हैं, या फिर पेडागोजी में मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे बच्चे को एक जोड़ का क्वेश्चन दिया गया और बच्चे ने जो हासिल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हासिल नहीं है, पूरा लिख दिया। जैसे 11 आया तो 11 लिख दिया, तो बच्चे में किस चीज़ की कमी है, तो वो क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉपर उनका एनालिसिस करेंगे और फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक अभी जो पिछला हुआ है वो देखना है, आपको अच्छे से करना है। अभी काफ़ी टाइम है, आप 30 क्वेश्चन एक बार बैठ के 60 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर 60 क्वेश्चन या 30 का भी टारगेट बनाएंगे तो भी आपका बहुत हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर करके आप एनालिसिस करके जितना मैथ का स्कोर बढ़ा सकते हैं उतना सीडीपी में और बाकी सब्जेक्ट्स के जो अगर कंपेयर मैं करूँ तो मुझे लग रहा है मैथ में आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे अगर अच्छे से उस तरह से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर मैथ के लिए तो बिल्कुल एक बोलते नहीं कि रामबाण है। मतलब बाकी आपको थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है, पेडागोजी आपकी वहीं से तैयार हो जाएगी। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके वहीं से तैयार हो जाएंगे, आपके माइंड में चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मैंने जब क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर के तो मुझे लगा कि थोड़ी सी अगर इसमें मेहनत कर ली जाए, इसमें अच्छा स्कोर करा जा सकता है। सेम ऐसे हुआ। तो जैसे आप इस तरह से, जैसे मैंने बोला है, आप सबसे पहले आप मैथ्स की अगर टेंशन है तो प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करिए, वहीं से आप एनालिसिस करिए। धीरे धीरे आप देखोगे जब प्रीवियस ईयर करेंगे आपका जो स्कोर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। बेसिकली मैं बोल रही हूँ, पेडागोजी उसमें ऐसी ही आती है कि जैसे प्राथमिक कक्षा में बच्चों को जोड़ सिखाना है तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ये आपको कहाँ से आपकी तैयार होगी, ये आपकी तैयार होगी प्रीवियस ईयर से। और ग्राफ पेपर पे किस चीज़ को प्राथमिक या उच्च प्राथमिक बच्चे को अगर दशमलव सिखाना है तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ग्राफ पेपर हो गया तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलेंगी कि ग्राफ पेपर का यूज़ हम क्या सिखा सकते हैं कौन से बच्चे को। और अबेकस होता है तो प्राथमिक कक्षाओं में जो है जोड़ने का, अभी जोड़ सिखाने के लिए अबेकस का बेसिकली प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे मैथ में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे आपकी धीरे धीरे समझ, आपकी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी कि कैसे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगर जैसे होता है ना, बार बार हम दे रहे हैं सीटेट तो किसी चीज़ की कमी होती है जो आप मैथ के लिए मैं बेसिकली बोलूँगी जो मैंने बोला है आप फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही होगा, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपका जो है सीटेट बहुत अच्छे से जाएगा। और अच्छे से पढ़िए, आपका सीटेट इस बार ज़रूर क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।